अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आले बखैर होंगे। ये सिफली तावीज़ कर दो, नाजायज़ प्यार करने वालों में शिद्दत की नफ़रत होगी। आज हम जो अमल लेकर हाजिर हुए हैं, इसका एक ख़ास मकसद है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे फरमाइश की, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप कोई ऐसा अमल बताएं जो नाजायज़ मोहब्बत करने वालों में नफ़रत पैदा हो जाए। और आमिलीन कराम ने भी अपनी किताबों में भर भर के इस तरीके के अमलियात पेश किए हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर यकीन कामिल हो तो फिर ये चीज़ें काम करती हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। देखें, नाजायज़ प्यार करने वालों में शिद्दत की नफ़रत डालनी है, जो समाज और माशरे में फसाद, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज के सबब बनते हैं, कत्ल व गारतगरी का सबब बनते हैं। इलीगल रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए, जिसे हमारा समाज सही नहीं समझता, और इसी समाज की ज़रूरतों को पूरा करते हुए हम इस वीडियो को लेकर हाजिर हुए हैं। चूँकि नाजायज़ ताल्लुकात, अगर किसी की बीवी का किसी के शौहर से नाजायज़ ताल्लुक़ हो जाए, या किसी के शौहर का किसी औरत से नाजायज़ ताल्लुक़ हो जाए, या किसी की बेटी माँ बहन का किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ हो जाए, तो सामने वाला बंदा बड़ा परेशान होता है। समाज में भी इज्जत और उसकी आबरू नीलाम होती है, तार तार होती है। तो ऐसे में खामोशी के साथ में दोनों को अलग कर देना ये बेहतर होता है। तो इसी तरीके के नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए, जिसे समाज को ज़रूरत है, उस सिलसिले से हम वीडियो बनाकर, और ये चीज़ किताबों में मौजूद है जो हम लेकर हाजिर हुए हैं। और ये जानते हैं कि अगर किसी के भी दरमियान नाजायज़ मोहब्बत है, मर्द औरत में हो, औरत मर्द में हो, लड़के लड़की में हो, या लड़की लड़की में हो, मर्द मर्द में हो, बाज़ औक़ात मर्द मर्द में भी ताल्लुकात होते हैं, औरतों में भी होते हैं। तो इस तरीके से नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म किए जा सकते हैं इस तावीज़ के ज़रिए से। करने का तरीका बताता हूँ। इससे पहले अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज़ इसी तरीके की वीडियोज़ लेकर हाजिर होते हैं। हमारा मकसद लोगों की रहनुमाई और भलाई करना है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना या तकलीफ देने का। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए भी है। जो इससे सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें किताबों में नापैद हो रही हैं, इसलिए हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। तो आइए जानते हैं किस तरीके से इसको करना है। इसको करने के लिए सादा कागज़ चाहिए होगा, और काली स्याही चाहिए, काली स्याही। काला पेन ले लें, मार्कर ले लें, स्केच ले लें, जेल पेन, कोई भी पेन आप ले सकते हैं, कोई भी कलम बना सकते हैं। ब्लैक होना चाहिए, काला होना चाहिए। और उसके बाद में इस नक्श को लिखने का जो वक्त है वो रात का वक्त है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, रात का वक्त है। ये एक सिफली है, लेकिन इसमें ईमान को कोई खतरा नहीं है। ये रात का वक्त चुनना है। अब ये कुछ लोग के दिमाग में, मैं कुछ चीज़ें वाज़ेह कर दूं इस वीडियो में, कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा ये सिफली है तो फिर ये नाजायज़ ही होगा। ऐसा नहीं है। आप किताबें उठा कर देखिए, बहुत सारे ऐसे जय्यद उलमाओं ने सिफली कागजात पेश किए हैं। चूँकि सिफली की दो किस्में हैं। एक तो ये कि जो सीधा गैरुल्लाह से मदद मांगी जाए, शैतान से मदद मांगी जाए, उस तरीके के होते हैं। होते हैं जो उसी जैसा असर रखते हैं, मगर वो सिफली नहीं होते। तो ये जो तावीज़ है ये उसी की तरीके से है, इसमें ईमान का कोई खतरा नहीं है। आप इसे रात के वक्त में सादे कागज़ पर ब्लैक कलर के पेन से बनाएं। बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इस तरीके से, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस तरीके से आपको एक लकीर खींच लेनी है, फिर इस तरीके से करके यहाँ से यहाँ खींच लेनी है। और उसके बाद ये खाना जो बनेगा इसको पुर कर देना है ब्लैक से, और ये खाना जो बचेगा इसको भी ब्लैक से पुर कर देना है। और उसके बाद में आयन बना लेना है। और उसके बाद में दो चश्मी है, सॉरी, छोटा है, छोटा है, छोटा है, छोटा है, और फिर ये भी छोटा है बनाना है। इस तरीके से आपको नक्श को पुर कर लेना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई मसला हो आप इस पे बता सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे नीचे जो है, अब ये मेन चीज़ है, नीचे आपको क्या लिखना है। अब नीचे आपको पहले अल बुग़्ज़ लिखना है। बुग़्ज़, बुग़्ज़ व अदावत जो होता है वो अल बुग़्ज़ लिखना है। और उसके बाद में जिसको अलग करना है उसका नाम लिखना है। और उसके बाद अगर वो लड़का है जिसको अलग करना है तो बिन लिखें, लड़की है जिसको अलग करना है तो बिनते लिख करके उसकी माँ का नाम लिखें। माँ का नाम ना पता हो तो हव्वा लिख दें। फिर उसके बाद लिखना है अला बुग़्ज़, ऐन लाम
ये अला बुग़्ज़, ठीक है, वो लिख देना है। उसके बाद दूसरे बंदे का नाम, अगर वो लड़का है तो बिन लिखे, लड़की है तो बिन्त लिखकर उसकी माँ का नाम लिख दे। और अगर आपको नाम लिखने का तरीका नहीं पता तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, पहली वीडियो मेरी ही आएगी। आप सर्च करें कि तावीज़ के नीचे नाम कैसे लिखें, तो मेरी वीडियो आपको दिख जाएगी। इस तरीके से अलाबुग से लिख करके सामने वाले बंदे का नाम, और उसके बाद में वो लड़का है तो बिन लगाए, लड़की है तो बिनते लिख कर उसकी माँ का नाम लिख दें। माँ का नाम ना पता हो तो हव्वा लिख दें, और अगर ये भी ना लिख सकें तो फिर उसी का नाम सिर्फ लिखें, कोई मसला नहीं, काम करेगा। तसव्वुर शर्त होती है, आप जिसके लिए कर रहे हो जहन में होना चाहिए। इस तरीके से आपको इस तावीज़ को मुकम्मल करना है, रात ही में मुकम्मल करना है, और रात ही में इस तावीज़ को आग में जला देना है, नजर आतिश कर देना है, आग में जला देना है। इसको किसी भी आग में जला सकते हैं, बर्न कर सकते हैं किसी भी आग में, कोयले की, लकड़ी की, चूल्हे की, तनूर की, गैस चूल्हे पे, माचिस से, लाइटर से, जिससे भी हो सके आप ये पूरा तावीज़ जला दें। ये एक ही तावीज़ जलाना है। एक ही तावीज़ में इस कदर शिद्दत होगी कि उसमें दोनों में ऐसी नफ़रत होगी कि वो एक दूसरे से कभी भी मुलाकात न करेंगे, और एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये आजमा कर देखें, ये बहुत ज़बरदस्त अमल है। इसकी इजाज़त सभी को है, हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं सबकी इजाज़त सबको है। जो करना चाहे कर सकता है, जो शराइत बताई गई हैं उन शराइत को पूरा करते हुए। अगर आप उस तावीज़ को करते हैं तो आपको पूरी इजाज़त है हमारी तरफ से, आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और मसला हो तो आप हमें बता सकते हैं। अब इसकी राख जो बचेगी इसको साइड में डाल देना है। बाज़ औक़ात पूछते रहते हैं लोग इसकी राख को क्या करें, तो इसको साइड में डाल देना है इसकी राख को। इंशाअल्लाह ताला ये करके देखें। इसके अलावा कोई मसला है या आपसे नहीं हो पा रहा है, या कोई और दिक्कत आ रही है, या आपसे हो नहीं पा रहा, लिखना पढ़ना नहीं आता, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह गारंटी के साथ इलाज होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।